हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? एक दफ़ा फिर खुशामदीद करता हूँ गोल्ड के वीकली एनालिसिस में। और लास्ट वीक बड़ा ज़बरदस्त नहीं रहा बिल्कुल भी। मार्केट एक ही जगह पे स्टैग्नेट रही, मार्केट एक ही जगह पे चर्निंग करती रही, थोड़ा सा अप थोड़ा सा डाउन। तो इस वजह से हमारे जो आल टिप्पीज़ हैं वो हिट नहीं हो सके, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर भी बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, बाय द एंड ऑफ द डे हम प्रॉफिट में ही हैं। और नेक्स्ट वीक भी बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है इंशाल्लाह। ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि मंथ का एंड है, इस वीक में मंथली कैंडल क्लोज होगी और नई मंथली कैंडल स्टार्ट होगी, और फिर उसके बाद वीकली कैंडल भी क्लोज होगी। ये वीक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि गोल्ड ने जाके ब्रेकआउट कर दिया है 2002 को, और वहां पे ही जाके क्लोजिंग दी है इस वीक की। तो क्या मार्केट जो है वो नया हाई लगाने के लिए 2050 और 2080, 2100 और 2200 को मार्केट टच करने के लिए तैयार है? यानी क्या मार्केट ने कंफर्मेशन दे दिया, यानी आने वाले दिनों में गोल्ड बहुत ज़्यादा अपसाइड पे जाने के चांसेस हैं या फिर नहीं? ये बात गलत है। क्या मार्केट अब क्रिसमस के मौका पे, क्योंकि दिसंबर आने वाला है अगले वीक से, एक जगह पे चर्निंग करती रहेगी और साइड वे हो जाएगी, या फिर अपने ट्रेंड को फॉलो करेगी, बाय के ट्रेंड को? या फिर जंग रुक गई है, हमास और इसराइल ने जंगबंदी का ऐलान कर दिया है, तो क्या गोल्ड वापस 1850 पे आ जाएगा जहां से मार्केट ऊपर चढ़ी थी? इन सारे सवालों का जवाब आपको इसी गोल्ड वीकली एनालिसिस में मैं दूंगा, क्योंकि ये गोल्ड वीकली एनालिसिस में हम स्पेशली टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, सेंटीमेंट एनालिसिस और साथ साथ हम और भी काफ़ी ज़्यादा हर तरीके से, हर पॉइंट से मार्केट का जायजा लेंगे। तो वीडियो इन्फॉर्मेशन से भरपूर होने वाली है। वीडियो आपने एंड तक देखनी है और अभी से वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो स्टार्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन और प्रॉफिट से भरपूर गोल्ड के वीकली एनालिसिस। माय नेम इज नईल नवाज, वेलकम टू फॉरेक्स उस्ताद स्टार्ट का। चलिए, सबसे पहले हम अपनी स्क्रीन पे चलते हैं और आज के गोल्ड वीकली एनालिसिस का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमने गोल्ड वीकली एनालिसिस में प्रीवियस वीक के जो फंडामेंटल्स हैं या टेक्निकल्स हैं, या आप ये कह लें कि न्यूज़ कैलेंडर हैं, उनके ऊपर कैसे इवेंट आए उनको देखना होता है। तो सबसे पहले जो इस वीक में हमारे पास डाटा था वो लीडिंग इंडेक्स मंथ बाय मंथ और एग्जिस्टिंग होम सेल का था डाटा। दोनों ही ऑलमोस्ट नेगेटिव आए थे, और डॉलर के लिए ये जो इफ्तिताह था वो थोड़ा सा आप ये समझ लें कि बुरा रहा। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास दूसरा डाटा था वो फेड ने अपने मीटिंग मिनट्स रिलीज़ करने थे एफओएमसी के। वो मीटिंग मिनट्स मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि वो इतने ख़ास और इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, इस लिहाज से भी क्योंकि उसका इम्पैक्ट मार्केट ऑलरेडी सारा का सारा ले चुकी होती है। इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम थे 226 के फोरकास्ट किए जा रहे थे, 233 के की अनएम्प्लॉयमेंट लास्ट वीक थी, लेकिन इस वीक बहुत अच्छी आई 209 के, यानी कि जो एक्सपेक्टेशन से ऑलमोस्ट 20,000 कम लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट केस फाइल किया। तो ये एक डॉलर के लिए सांस लेने की एक समझने की जगह थी। उसके बाद कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर मंथ बाय मंथ हैं। ये जो ऑर्डर्स मंथ बाय मंथ हैं ये ऑलमोस्ट नेगेटिव आए, तो ये $1 के लिए अगेन एक सेटबैक था। इसके बाद ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर मंथ बाय मंथ ये भी अगेन नेगेटिव थे। इसके बाद अगर हम देखें तो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के सेंटीमेंट थे वो ऑलमोस्ट सो ही आए, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, आप उसको कुछ कह नहीं सकते। और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का इन्फ्लेशन रेट वो आपके सामने ही है, 4.5 आया, जो कि सो ही था, वो इतना कोई ख़ास नहीं था। फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI थी जो कि नेगेटिव आई, फ्लैश सर्विसेज PMI जो कि पॉजिटिव आई, लेकिन इतनी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं थी, और इसकी वजह से डॉलर इंडेक्स ने कोई बहुत अच्छी परफॉर्म नहीं की। मतलब कि ये मिक्स से डाटाज थे, 3 डाटा लो नेगेटिव आए, 1 डाटा पॉजिटिव आ गया, तो वो तकरीबन चीज़ें एक जैसी ही थी। अब हम बात कर लेते हैं जनाब कि इस वीक में कौन कौन से इम्पोर्टेंट फंडामेंटल इवेंट्स हैं या फिर कैलेंडर इवेंट्स हैं। तो सबसे पहले अगर हम मंडे को देखें तो मंडे वाले दिन ECB प्रेसिडेंट लगार्ड की स्पीक है, USD की न्यू होम सेल्स है, वेरी इंपॉर्टेंट है न्यू होम सेल। तो मंडे को तो ये ख़ास कोई इतना डाटा है नहीं, यही एक न्यूज़ है।
इसके अलावा अगर हम बात करें ट्यूसडे की, तो ट्यूसडे की आरबीआई गवर्नमेंट के बंदे की स्पीक है, मॉनेटरी पॉलिसी है जीबीपी की। अगर डॉलर के हवाले में बात करें तो इस वीक में डॉलर की कुछ न्यूज़ हैं, ये आपके सामने, जिसके अंदर एफओएमसी की स्पीक भी है और ये इंपॉर्टेंट डाटास हैं डॉलर के ट्यूसडे वाले दिन, जिसमें सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, एफओएमसी के कुछ मेंबर्स बात करेंगे, 3 मेंबर बात करेंगे, ज़्यादा नहीं है। और इसके अलावा S&P CS कंपोजिट, ये एक न्यूज़ है और ये अच्छी न्यूज़ है। ये इंपॉर्टेंट डाटा रहेगा ट्यूसडे वाले दिन। अगर हम बात करें बुध वाले दिन की, तो बुध वाले दिन आपके पास डॉलर के रिलेटेड अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो ये डाटाज हैं कुछ डॉलर के रिलेटेड। इनके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट डाटा है वो ये है जीडीपी क्वार्टर बाय क्वार्टर, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है। और उसके बाद क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज हैं और एक आधा बंदा बात करेगा, एक आधी और न्यूज़ है। तो ये बुध वाले दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी रहने वाली है रात को 6:30 बजे और 8 बजे। अगर हम बात करें जुमेरात की, तो जुमेरात वाले दिन हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, हर वीक के अंदर जुमेरात वाले दिन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम होते हैं, ये बात आप याद रखें। ओपेक के मेंबर बात करेंगे, इसके अलावा पीसीई प्राइस इंडेक्स मंथ बाय मंथ है और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, और शिकागो पीएमआईज हैं, पेंडिंग होम सेल्स हैं, इस तरह की कुछ न्यूज़ हैं। अगर हम जुमे वाले दिन की बात करें तो जुमे वाले दिन फेड चेयर पोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करेंगे, ये है। और अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट डाटाज़ की, तो ये मैन्युफैक्चरिंग पीएमआईज हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे यूएसडी के लिए। तो ये वीक फुल जैम पैक है। मेरे ख्याल से मंडे को ही सिर्फ एक छोटी सी थोड़ी सी न्यूज़ है, या मंडे को ही आप समझ लें कि एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, बाकी तो हर दिन एक रेड न्यूज़ है। तो डैट मीन इस दफ़ा हमें गोल्ड के अंदर ट्रेड करने का काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, यूरो यूएसडी के अंदर ट्रेड करने का, ब्रिटिश पाउंड के अंदर ट्रेड करने का, और ऑयल पे ट्रेड करने का भी मज़ा आएगा, क्योंकि ऑयल की इन्वेंट्रीज भी हैं और ओपेक की मीटिंग भी है। तो ये वीक बड़ा मज़ेदार होने वाला है। और मेरे ख्याल से ये जो हमारा नवंबर है उसका ये आखिरी वीक है। तो जब नवंबर का आखिरी वीक है तो इसमें हमें काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की जो न्यूज़ हैं और काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की मूवमेंट देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर हम देखें डॉलर इंडेक्स को, तो डॉलर इंडेक्स की मंथली कैंडल भी क्लोज होनी है इसी वीक में। तो ये दिसंबर का जो आगाज़ हो रहा है वो भी इसी वीक में हो रहा है। तो मंथली कैंडल की क्लोजिंग है वो इस वीक में हो रही है। दैट्स वाई ये वीक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा जी, हमने जंप इन कर लिया है डॉलर इंडेक्स के चार्ट पे और मंथली चार्ट पे, तो थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री भी डिस्कस कर लेते हैं। 3 महीने मुसलसल, यानी कि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, 3 महीने मुसलसल गोल्ड अपसाइड पे मूव करता रहा, जबकि इस महीने पर्टिकुलरली दिस मंथ यानी कि नवंबर का महीना डॉलर इंडेक्स के लिए बहुत बुरा रहा और डॉलर इंडेक्स 107 से उठ के डायरेक्टली 103 पे आ गया। और अभी इसकी क्लोजिंग अगर इसी तरीके से मारोबुजो बेरिश हो जाती है मंथली में स्पेशली, तो जो है वो डॉलर अभी हमें और भी गिरता हुआ नज़र आएगा दिसंबर एज वेल। और दिसंबर में मार्केट स्लो भी हो जाती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा कि मार्केट एकदम से लो ट्रेंड का शिकार भी होने जा रही है। सो इन चीज़ों को आपने लाजमी अपने माइंड में रखना है बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। ठीक है जी। अगर हम वीकली की बात करें तो डेली पे तो मंथली में तो हमें समझ आ गया कि मारोबुजो बेरिश कैंडल। अगर वीकली की बात करें तो पिछले 4 वीक से मुसलसल मार्केट गिर रही है, बीच में एक वीक की मार्केट जो है वो अपसाइड पे गई। अब पिछले 2 वीक से मार्केट गिर रही है मुसलसल, और इस वीक को इतनी बड़ी बेरिश कैंडल नहीं थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पिछली अगर कैंडल की बात करें तो उसका वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा था, और इस वीक इस कैंडल का वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं रहा। आई डोंट नो क्यों। ये एक बहुत बड़ी रीज़न थी मार्केट के अंदर। अभी इतनी ज़्यादा मूवमेंट इसलिए भी नहीं है क्योंकि मार्केट में 1-2 छुट्टियां आ गई, वो थैंक्स गिविंग डे और क्रिसमस का आगाज़ हो रहा है, इस वजह से न्यूज़ भी कम थी, तो मेरे ख्याल से लेकिन अब मेरे ख्याल से ये बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। बट ये मंथ का एंड है तो मार्केट थोड़ी सी मैनिपुलेशन करने के लिए इस वीक में थोड़ी सी अपसाइड पे भी वीक बना सकती है, जिस तरह से इस वीक में हमारे करंट वीक में बनी है। तो इसका आपने गौर जायज़ा लेना है और इसके ऊपर आपने नज़र रखनी है, और इस तरह की कैंडल्स जो हैं वो आपको मज़ीद भी देखने को मिल सकती हैं अगले वीक भी। सो डॉलर इंडेक्स अभी लग रहा है कि डाउन ही आ रहा है। इसके बरक्स अगर हम देख लेते हैं
डेली के कैंडल्स को, डेली के अंदर अगर आप देखें तो इस वीक आपको कोई इतनी मज़ेदार मूवमेंट नहीं देखने को मिली। मार्केट एक ही जगह पे ऑलमोस्ट स्टक कर रही है। इस वीक में मार्केट ने हाई लगाया 104 का, लो लगाया 103.400 का, तो मतलब 600 पॉइंट के अंदर अंदर मार्केट घूमती रही है। ट्रेड करने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, स्पेशली गोल्ड में इस वीक में हमें, क्योंकि डॉलर इंडेक्स ही नहीं मूव कर रहा था। खैर अभी मुझे लग रहा है कि डॉलर इंडेक्स मज़ीद डाउन साइड पे जा सकता है, और मुझे लग रहा है कि डॉलर इंडेक्स जो है वो 102 और 101 को टच करना चाहिए। और मेरे ख्याल से जिस तरह के डाटाज़ हैं इस वीक में वो भी नेगेटिव आने के ज़्यादा चांसेस हैं। उसकी वजह ये है कि FOMC के मेंबर की बात, पॉल भी बात करेगा इस वीक, हो सकता है वो थोड़ा बहुत डविश रहे, तो मेरे ख्याल से वो डॉलर इंडेक्स में एक छोटा सा आपको ग्रेविटी नज़र आ सकती है और डॉलर इंडेक्स डाउनवर्ड मूव कर सकता है। अगर मैं 10 ईयर यील्ड को फटाफट देख लूँ मंथली में, फुल मारोबूजो बेरिश, वीकली में देखूँ तो ऑलमोस्ट डोजी बनी है और वो बाय साइड की डोजी बनी है, और ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है और काफ़ी ज़्यादा नीचे लंबी वीक है, जो कि हमें डरा रही है कि मार्केट मज़ीद अपसाइड पे भी जा सकती है। तो 10 ईयर यील्ड में तो कोई इतनी अच्छी मोमेंटम नहीं है। अच्छा जी, हम बात कर लेते हैं हम गोल्ड वीकली एनालिसिस की। गोल्ड वीकली एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए इन तरह के हालात में। तो सबसे पहले मैं चार्ट को नेक्ट करूँगा और मंथली में हम चलेंगे। मंथली में हमने गोल्ड को लॉन्ग टर्म बाय कर रखा है। ये भी याद रखिएगा कि हमने 1850 और 1820 से गोल्ड को बाय कर रखा है, तो ये आपने अपने माइंड में रखना है। अब हम अपने चार्ट को थोड़ा नेक्ड करते हैं और देखते हैं कि इस मंथ कैसा रहा मार्केट। अगर हम बात करें अक्टूबर की, तो अक्टूबर में मार्केट की जो कैंडल है वो फुल मारोबुरो बुलिश रही। उसकी वजह आपको भी पता है कि 1811 से उठ के मार्केट का 2002 को जाकर टच करना और वहाँ पे क्लोजिंग देना, उसकी वजह थी इसराइल और हमास की जंग। ठीक है जी, फ़लस्तीनी बेचारे बीच में पिस गए। एनीहो, अब अगर हम बात करें 1929 का लो इस महीने लगा मंथ ऑफ नवंबर में, और अब हाई लगाया है मार्केट ने 2007-8 का, और मार्केट अभी वहीं पे है और मार्केट वहाँ पे अभी स्टेबल है, और कैंडल के क्लोज होने में 5 दिन बाकी हैं। क्या मार्केट अपने प्रीवियस हाइज को ब्रेक कर पाएगी, यानी क्या मार्केट इस वीक में कोई ऐसे हमें निशान या ऐसी कोई चीज़ें बता सकती है कि मार्केट 2050 और 2060 और जो मार्केट का जो प्रीवियस हाई है मई 2023 में 2080 उसको टच करेगी। हमारे पास कोई एविडेंस है या नहीं, तो आज की इस वीडियो में हम यही एविडेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एविडेंस की अगर मैं बात करूं, लोग पूछते हैं कि ये आपने कहा बाय होगा तो क्यों होगा, आपने कहा सेल होगा तो क्यों होगा, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और मेरा भी ज़्यादातर यही फोकस होता है कि हम जितनी भी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करें वो हमें पता होनी चाहिए कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे फैक्ट्स एंड फिगर क्या है। तो अगर हम गोल्ड के अंदर बाय की अगर देखें तो उसकी पीछे क्या वजह, नंबर 1 वजह गोल्ड का हाई। हमने जो गोल्ड की ईयरली एनालिसिस की वीडियो थी उसमें भी बताया था कि इस साल में ये इस साल के एंड में या अगले स्टार्ट के फ़ौरन स्टार्ट में गोल्ड का एक नया हाई लगने वाला है। और नया हाई कितना लगने लगा, 2100, 2200, 2300। ये हमने गोल्ड वीकली एनालिसिस में, ईयरली एनालिसिस में सॉरी बताया था जनवरी 2023 में। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो नवंबर के एंड और दिसंबर 2023 का स्टार्ट होने वाला है और हमारा ये साल ख़त्म होने वाला है। अगर आप देखें 2025-2050 मार्केट अभी लगाएगी या उधर जाके क्लोजिंग देती है इस मंथ की, दैट इज़ द डे। ये वो चीज़ होगी, ये वो प्राइसिंग होगी जो मार्केट को मज़ीद अपसाइड पे जाने में पुश करेंगी। और पहले ये जो अगर आपको नज़र आई है ना कैंडल, अगर हम बात करें अक्टूबर की, तो अक्टूबर में सारा जंग का प्रेशर था। लेकिन अगर आप नवंबर की कैंडल की बात करें तो ये टोटली गोल्ड की वीकनेस है, जो कि गोल्ड की प्राइसेस को ऊपर कर रही है, यानी कि गोल्ड की प्राइसेस को अप साइड पे लेके जा रही है। सो इन चीज़ों में फ़र्क है, इन दोनों बातों में फ़र्क है, इसको आपने ज़रूर अपने माइंड में रखना है। ठीक है, अगर आप देखें तो 3 हाइज ऑलरेडी लग चुके हैं गोल्ड के सेम प्राइस में पिछले 3 सालों में, 2020, 2022 मेरे ख्याल, हाँ 2022 और 2023। क्या मार्केट इन हाइज को ब्रेक कर पाएगी? यस,
ये 100% पॉसिबल है। और हाइज बनते ही ब्रेक होने के लिए, रिकॉर्ड बनते ही ब्रेक होने के लिए, और यहाँ पे ये रिकॉर्ड बना है, ये ब्रेक होगा, लाजमी होगा। ये हमने अपनी ईयरली वीडियो में फोरकास्ट में अपने प्रोजेक्शन दी हुई थी। उसके पीछे रीजंस, आइए उन रीजंस को भी तलाश कर लेते हैं। हमने दिसंबर के महीने में गोल्ड को बाय करना है या नहीं, इसकी क्लोजिंग यानी कि नवंबर की क्लोजिंग हमें बता देगी। और नवंबर की क्लोजिंग अगर 2002 से ऊपर होती है, यानी कि 2008, 10, 15, 20, तो ये एक बात क्लियर हो जाएगी कि मार्केट जो है वो अपसाइड पे जाने के लिए तैयार है। और मार्केट जो है वो 2080, 2090, 2100 को भी इवन टच कर सकती है इसी टेन्योर में। यही वो वैल्यूज़ हैं जहाँ पे मार्केट उसको टच करेगी। सो मंथली क्लोजिंग इज़ वे मोर इम्पोर्टेंट, जितना हम सोचते हैं उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये इस पे नज़र रखें। 5 दिन रह गए हैं और मार्केट का बुलिश क्लोज होना, अपसाइड पे वीक कम होना, इस चीज़ की दलील होगी कि मार्केट ने अभी अपसाइड पे ही रहना है। 5 दिन रह गए, क्या प्रोबेबिलिटीज़ है मैं ये बता आपको से। हो सकता है कि मार्केट जो है वो एक हाई लगाए 2020-15 का, और वापस 2002, 2001 या फिर वापस आके 1995 पे आके क्लोजिंग दे। तो इस सूरत में नीचे जितनी डोजी बनी है उतनी ही डोजी अपसाइड पे भी बनी होगी, और मार्केट अपना सारा जो पिछली कीती कराई है वो खूच पा के कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगी। मंथली चार्ट की बात कर रहा हूँ मैं। सो हमें इन चीज़ों को फोकस करना है। मंथली क्लोजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलें आपको मैं इसकी पॉसिबिलिटीज़ कुछ मूव्स दिखाता हूँ पहले एडवांस में। देखो भाई, अगर तो मार्केट ऊपर से भी उतनी ही वीक बना देती है, इवन 2025 को टच कर देती है और यहाँ पे आकर डोजी टाइप क्लोज कर देती है, तो ये इस चीज़ की इशारा होगा कि अगले महीने मार्केट वापस 1875 पे भी जा सकती है, और मार्केट जो है वो अपसाइड पे भी मूव कर सकती है। ठीक है जी, तो ये इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई। लेकिन अगर मार्केट ने जो 2020 या 2030 या जितना भी मार्केट ने हाई लगाया, उतनी ही मार्केट ने बॉडी भी बनाई, यानी कि फुल मारो बुजो टाइप अपसाइड पे ग्रीन रही कैंडल, तो ये क्लियरली दलील होगी कि मार्केट 2021 को टच करने जा रही है, यानी कि 2100 प्राइस को टच करने जा रही है या उससे भी ऊपर, यानी कि अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करने जा रही है मार्केट। और ये जो प्रीवियस हाई मार्केट ब्रेक करेगी, फिर उसकी कोई लिमिट नहीं हो सकती। वो 2150, वो 2200, वो 2300, वो 2500, वो कुछ भी लगा सकती है प्राइस। और ऐसा करने की मार्केट के पास कोई वजह ना भी हो तो डॉलर इंडेक्स की वीकनेस से वो पावर ले सकती है। गोल्ड अपसाइड पे मूव कर सकता है काफ़ी ज़्यादा, उसके लिए आपको रेडी रहना है। ऑन दी अदर हैंड देखें, अब ये जंग की वजह से मार्केट मूव नहीं ले रही, अब ये डॉलर इंडेक्स की वीकनेस की वजह से गोल्ड पंप होगा। ओके जी, एनी हो, ये तो मंथली क्लोजिंग की बात कर ली हमने। अब हम बात कर लेते हैं वीकली क्लोजिंग के ऊपर। वीकली 2 वीक से बुलिश, पिछले 2 वीक से बेरिश कैंडल्स बनाती है मार्केट, और अब मार्केट वहीं पे खड़ी है। अच्छा, यहाँ पे एक और प्रोबेबिलिटीज़ भी जन्म लेती है। वो ये लेती है मार्केट के अंदर प्रोबेबिलिटीज़ कि मार्केट 2020 का हाई लगाए, 1940 का लो लगाए और उसके दरमियान खेलती रहे। और ये ज़रूरी नहीं है कि मार्केट इस वीक ऐसा करे, ये भी ज़रूरी नहीं है कि मार्केट अगले वीक ऐसा करे। ये भी हो सकता है कि मार्केट पूरा दिसंबर ही इसी एरिया को होल्ड करके बैठी रहे, यानी कि हाई 2020 और लो 1940, इसके दरमियान मार्केट पूरे 1.5-2 महीने मूव करती रहे। ऐसा क्यों होगा, उसकी कितने % प्रोबेबिलिटीज़ हैं और उसकी वजह क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा होने की वजह बड़ी सिंपल है। ऐसा होने की वजह ये भी है कि मार्केट में आगे क्रिसमस आ रहा है और पूरी दुनिया छुट्टियों पे जाएगी। पूरी दुनिया क्रिसमस की छुट्टियां होंगी, ईयर एंड की छुट्टियां होंगी, पूरी दुनिया वेकेशंस पे चली जाएगी। इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लेंगे, ट्रेडर्स फर्म्स अपनी ट्रेड्स को वाइंड अप करेंगे, पूरे ईयर का पैकअप होगा और पूरे ईयर की क्लोजिंग होगी। अपने अपने फंड्स उनके प्रॉफिट समेत वापस कर दिए जाएंगे, और उसके बाद अगले साल दिया जनवरी में फिर दोबारा से ये कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो जब मार्केट में वॉल्यूम नहीं रहेगा, जब मार्केट में ट्रेड्स नहीं रहेंगी, जब मार्केट में बैलेंस नहीं रहेगा, जब मार्केट में बिजनेस नहीं रहेगा, जब मार्केट में इन्वेंट्रीज नहीं रहेंगी, तो मार्केट के लिए हाई ब्रेक करना और लोज को ब्रेक करना ऑलमोस्ट नामुमकिन होगा। और डायरेक्शनल मूव नहीं होती, फिर ट्रेंडी मूव नहीं होती, और फिर मार्केट जो है
वो स्टेबल हो जाती है और मार्केट साइड वे कंडीशन पे चली जाती है। और ये एक बेस्ट मौका भी है साइड वे कंडीशन पे, बेस्ट प्राइस भी है साइड वे कंडीशन पे जाने की। और अक्सर देखा गया है नवंबर और दिसंबर में गोल्ड की प्राइसेस अप होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया शायद गोल्ड खरीदना शुरू हो गई है अपनी वाइफ्स के लिए गिफ्ट देने के लिए, वीकेंड्स और ईयरली छुट्टियों के लिए, पुराने यादों को ताज़ा करने के लिए, क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन हाँ, ये भी एक वजह हो सकती है। तो मुझे लगता है कि मार्केट अगर 2002 पे आकर क्लोजिंग दी है तो कहीं ना कहीं मार्केट का हमें मैसेज है कि भाई मैं अपसाइड पे ट्रेड होना चाह रही हूँ और अब मैं 2000 से ऊपर ही रहूँगी। सो ये प्रोबेबिलिटीज़ हैं और इनको आपने ध्यान में रख के ही अपनी ट्रेडिंग करनी है। इस वीक काफ़ी मार्केट मारूबुजो बुलिश रही और मेरे ख्याल से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है हमारे लिए। इसकी क्लोजिंग वीकली की और मंथली की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट है। अगर डेली की बात करें तो जो मैं ऑलरेडी साइड वे कंडीशन के रहने की बात कर रहा हूँ, वो मार्केट ऑलरेडी वहाँ पे चर्निंग करना शुरू हो गई है। अगर ये पिछले आप टेन्योर को नोट करें तो इसको नोट लाजमी करें। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारी तरफ ये है, हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या हम गोल्ड को बाय करें या सेल करें। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्वेश्चन है कि हमने यहाँ से गोल्ड को करना क्या है। भाई बाय करना है, सेल करना है, हमें बता दो। हम बाय करें, सेल करें, हमें इतनी सरदर्द में क्यों डाल रहे हो। तो भाई इट्स नॉट सिंपल लाइक दैट, ठीक है, कि आप यहाँ से बाय कर लें, यहाँ से सेल कर लें। आपको बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ और पॉसिबिलिटीज़ को देखना होता है, फिर ही अपना डिसीजन लेना होता है। मार्केट जिस लेवल पे खड़ी हुई है, मैं इस लेवल से बाइंग हरगिज़ भी रिकमेंड नहीं करूँगा, स्पेशली फ्रॉम 2002 टू 2010। दीज आर द एरिया ऑफ रेजिस्टेंस और इस एरिया के अंदर हम लोग बाय करके फंस सकते हैं, बहुत बुरा फंस सकते हैं। मार्केट जो है वो दोबारा से नीचे 1970 और 1980 के एरियाज़ में आ सकती है। तो ये हमने अपने नोट करना है। अच्छा, पिछले वीक की अगर बात करें हम थोड़ी सी, तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ कि पहले हमने गोल्ड को सेल करवा रखा था। अगर ये देखें तो मैंने गोल्ड को 2006 से सेल करवाया, जब पहला मार्केट ने 2008 या 7 का हाई लगाया था। अब जब दोबारा मार्केट 2006 पे आई तो वहाँ से मैंने फ़ौरन से पहले सेल करवाया। मैंने 1995 से गोल्ड को सेल करवाया अपने दादा उस्ताद के ग्रुप में, और मैंने 2006 से गोल्ड को सेल करवाया अपने दादा उस्ताद के ग्रुप में और मॉर्निंग की स्ट्रीम में, इवनिंग की स्ट्रीम में, जो हम करते हैं यूट्यूब के अपने इसी चैनल के ऊपर। लेकिन ये ट्रेड, अगर इस ट्रेड की बात करें तो ये इतनी ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं है और ये बार बार हमें नुकसान पहुंचाती रही है। और मार्केट ने पूरे इस वीक में हमें 2 दफ़ा 1990 1988 का लो लगाया और हमारा TP1 ही हिट हो पाया और उसके बाद मार्केट वापस ऊपर को चली गई और फिर हम दोबारा से अभी तक हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल हम एवरेज करें तो प्रॉफिट में, लेकिन मज़ा नहीं आया इस वीक ट्रेड का। अच्छा, अभी मैंने आपको अपडेट कर रही थी कि अभी ब्लैक फ्राइडे गुजरा है, यानी कि ब्लेसिंग फ्राइडे गुजरा है, और अभी साइबर मंडे चल रहा है। तो साइबर मंडे के लिए और ब्लैक फ्राइडे के लिए हमारी एक प्रमोशन चल रही है। हमने अपनी प्राइसेस जो दादा उस्ताद की मेंबरशिप की है उसके ऊपर अप टू 60% डिस्काउंट दिया है। अगर कोई भी बंदा दादा उस्ताद की ईयरली मेंबर या 6 मंथ की मेंबरशिप लेना चाहता है तो इन डिस्काउंट से फ़ायदा उठाए। ये डिस्काउंट्स एंड हो जाएंगे मंडे इवनिंग तक, ठीक है जी। तो इन डिस्काउंट से आप लाजमी फ़ायदा उठा लें। अच्छा जी, अब ये हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है। अब हम इस जो पिछली वीडियो अगर अपनी ट्रेड की बात करें, TP1 हिट कर लिया, TP2 हमारा जो है वो 1975 था और TP3 हमारा 1966 या 65 था। तो TP1 तो हमारा हिट हो गया और एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा हिट हुआ। क्या अब हमें इस ट्रेड के ऊपर रिलाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यस माय डियर फ्रेंड, मैं अभी अपनी उसी ट्रेड पे कायम हूँ, क्योंकि मेरा जो स्टॉप लॉस है ना वो बहुत छोटा है। मैंने ये इनको दिखाने के लिए 2010 और 2011 का स्टॉप लॉस लगाया हुआ है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि भाई मेरा स्टॉप लॉस बड़ा छोटा है, TP1 में ऑलरेडी ले चुका हूँ। अगर मार्केट मेरी ब्रेक इवन पे भी ट्रेड क्लोज करती है तो मुझे कोई नुकसान नहीं है। ये सारा कमाल होता है मनी मैनेजमेंट का, डिसिप्लिन का। बहुत ज़्यादा लोग हमारे दादा उस्ताद की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन अपने ट्रेडिंग प्लान्स नहीं बनाते, ना अपना मनी मैनेजमेंट बनाते हैं। ऐसे लोग भी नुकसान ही करते हैं क्योंकि उनको पता नहीं कि उनके ट्रेड को जो प्रॉफिट में आएगी तब तक कब उनको बुक करना है, जब लॉस में जाती है तब उस लॉस को कैसे हैंडल करना है, स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉसेस के क्या फ्रेजेस हैं, अपने ट्रेड को एवरेज कैसे करते हैं, स्टॉप लॉस कब हिट करवाना है, कब हिट नहीं करवाना, स्टॉप लॉस को एक्सटेंड करना है या नहीं करना, मनी मैनेजमेंट क्या है, रिस्क
रिस्क रिवार्ड रेशो क्या है, कितने स्टॉप लॉस हिट हो तो 1-2 टेक प्रॉफिट हिट होगा तो आपका बराबर हो जाएगा सिलसिला। इन सारी बातों का जवाब आपको तभी मिलता है जब आपको मनी मैनेजमेंट आती हो। मनी मैनेजमेंट सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दादा उस्ताद के जो जितने भी प्रीमियम क्लाइंट हैं हमारे, उनको हम ये प्लान बना के देते हैं। दादा उस्ताद के अंदर जितने भी लोग ज्वाइन करते हैं उनको सबसे पहले आते ही उनका ट्रेडिंग प्लान बनवाते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग प्लान के बगैर वो कामयाब ट्रेडिंग नहीं कर सकते। इवन या दुनिया की किसी भी सर्विसेज को ले लें, उसमें स्टॉप लॉस हिट लाजमी होते हैं। हम कोई अल्लाह माफ़ करे कोई फरिश्ते तो नहीं है जिनसे गलतियां नहीं हो सकती, या जिनके एनालिसिस 100% सच हों। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो फाइनल हुआ है अभी वर्ल्ड कप 2023 में, इंडिया मोस्ट फेवरेट कंट्री था। इंडिया एक भी मैच नहीं हारा था। इंडिया ने पहले ऑस्ट्रेलिया को हराया हुआ था मैचेस के अंदर, और इंडिया सबसे बड़ा दावेदार था वर्ल्ड कप का। लेकिन इंडिया के शेर हुए घर में ढेर। भाई साहब वो वाला हिसाब हो गया कि ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया में आके इंडिया को फैंटी लगा दी, इंडिया को हरा दिया। 99% चांसेस थे कि इंडिया जीतेगा, लेकिन इंडिया हार गया भाई साहब, इंडिया हार गया। तो जो उस मैच के ऊपर बताया जा रहा है कि अगर वो इंडिया मैच जीत जाता तो पूरी दुनिया के बुकीज़ और पूरी दुनिया के जवारीज और पूरी दुनिया के जो आप ये कह लें कि कसिनोज, वो सारे बैंक करप्ट हो जाते और पूरी दुनिया का एकदम से वो नक्शा ही चेंज हो जाता क्रिकेट की दुनिया में, ठीक है। लेकिन 99% प्रोडक्शन होने के बावजूद, एक मजबूत वर्ल्ड कप की दावेदार होने के बावजूद इंडिया मैच हार गया, और जिसका पूरी दुनिया को अफसोस हुआ। क्योंकि जो सेलिब्रेशन और जो खुशी मनाते इंडिया वाले, वो तो ऑस्ट्रेलिया ने मनाई ही नहीं। वो तो ऑस्ट्रेलिया को तो बिन मांगे कुछ चीज़ ऐसे जैसे मिल गई, और ऑस्ट्रेलिया का उस तरीके का उनके कंट्री में भी नहीं इस्तकबाल हुआ। उन लोगों को इस चीज़ की इतनी खुशी नहीं हुई। लेकिन अगर वही मैच इंडिया जीत जाता तो क्या सेलिब्रेशन होती, मज़े आ जाने थे। हैं इंडिया के वो सेलिब्रेशन देखने वाली होनी थी। लेकिन पूरी इंडिया के क्राउड को चुप करवा के, पूरा स्टेडियम खाली करवा के, इतनी रंगारंग तकरीर करने का भी कोई फ़ायदा ना हुआ। वहाँ पे लाइटें चल रही थी, शुरलियाँ पटाखे चल रहे थे, लेकिन वो सारी बेरौनक सी थी। ऐसे ही है ना, ऐसे ही ना। आई होप इंडियन फ्रेंड्स एग्री कर रहे होंगे। सो माय डियर फ्रेंड, दुनिया की जितनी मर्जी आप प्रीमियम क्लास सर्विस ले लें, दुनिया का जितना मर्जी बड़ा एनालिस्ट आ जाए, तो उसके सिग्नल रोंग हो सकते हैं, मेरे भी रोंग होते हैं, लेकिन हमें उनको हैंडल करने का तरीका आता है। ये नहीं कि हम हमेशा प्रॉफिट ही करते हैं, ये नहीं कि हम डबल छाँ हैं। भाई हम भी प्रॉफिट करते हैं, हम भी लॉस करते हैं, लेकिन अपने आप को मैनेज करके एक मैनेज किया हुआ और मुतवातर तरीके से एक एवरेज मेंटेन करके बैठे हुए हैं हम, ठीक है। तो वो एवरेज मेंटेन करना आपको हम सिखा देंगे। एनी हो, दादा उस्ताद की मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको मैं सिखाऊंगा कि ये कैसे होता है सारा कुछ। एनी मॉर्निंग की स्ट्रीम में हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दिखाते रहते हैं। अब आते हैं गोल्ड के वीकली एनालिसिस की तरफ। भाई मेरी ये ट्रेड कन्फर्म है, अभी तक लगी हुई है, और मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ है 2011 2012। वो हिट होता है तो हो, मुझे आई रियली डोंट केयर। बट अब आपने कैसे ट्रेड करनी है, क्योंकि अगर आप मूविंग एवरेज का मुंह देखें तो वो अप साइड पे है, मूविंग एवरेज का मुंह। तो ट्रेंड इज योर फ्रेंड, दैट्स आवर ट्रेड इज रॉन्ग एंड इट्स अगेंस्ट द ट्रेंड। तो दैट मीन ज़्यादा रिस्की हो गई। जब ज़्यादा रिस्की होगी तो आप लोग ना करें, मैं आपको एडवाइस नहीं करता। तो आप लोग क्या करें, आप लोग वेट करें, मंडे ट्यूसडे 2 दिन वेट करें और देखें कि मार्केट किस तरफ जाती है। फिर उस तरफ अगर आपको यही ट्रेड सूट करती है तो 2006 2008 से आप दोबारा से सेल कर लीजिएगा। अदरवाइज आप लोगों ने अगर बाय तलाश करना है तो आप लोगों ने बाय तलाश करना है 1990 से नीचे, यानी कि 1985 1900 यानी कि 75 इस लेवल से आप बाइंग तलाश करें। ये अच्छे बाइंग के लेवल हो सकते हैं। ये देखें, ये और 1995 1992 ये बड़े अच्छे बाय के लेवल है, और इधर से मार्केट को बाय करें आप, ठीक है। और अगर आपने सेल करना है तो ये सेल का तो हमारा ऑलरेडी ट्रिगर पॉइंट लगा हुआ है 2006 2008 और 2011-12 स्टॉप लॉस रखें। तो इस तरीके से आप ट्रेड करके इस वीक को एंजॉय कर सकते हैं। बाकी मैं लाइव स्ट्रीम करता रहता हूँ, मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग और इवनिंग लाइव स्ट्रीम होती रहती है, और जिसमें आके मैं मार्केट की ताज़ा तरीन सूरत हाल बताता रहता हूँ। अब ये डिपेंड करेगा कि इंडिकेटर्स किस तरह के आते हैं, इकोनॉमी कैलेंडर किस तरह की आती है, और इकोनॉमी में क्या प्रोजेक्शंस आती हैं, और पोल्स आप क्या बात करें, उसके बाद ही हम अपने डिसीजन बनाएंगे कि हमने फर्दर गोल्ड को बाय करना है या सेल करना है। लेकिन अभी तक जो मूवमेंट नज़र आ रही है
वो गोल्ड की बाय की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नज़र आती हैं। चलें हम अपनी प्रेजेंटेशन को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखें पिछले वीक और इस वीक में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है और ये स्टेबल जा रहा है। ठीक है जी, ओपन इंटरेस्ट को देख लिया आपने। इसके अलावा अगर आप देखें तो गोल्ड नीड टू ब्रेक 2010 लेवल। देखें जहाँ से मैंने सेल किया हुआ है और जो मेरा स्टॉप लॉस है, अगर वो ब्रेक हो गया तो फिर तो गई मार्केट। यहाँ पे भी लिखा हुआ है। सो अगर गोल्ड की मार्केट ब्रेक करती है तो 2010 को ब्रेक करके अप साइड पे मंडे या ट्यूसडे को कैंडल क्लोज हो जाती है तो फिर मार्केट लगाएगी 2050, इवन 2082 यानी कि 2082 पे भी जा सकती है, 2080 पे भी जा सकती है मार्केट। और अगर ये ब्रेकआउट नहीं होता तो मार्केट के जो लेवल्स हैं वो 1945, 1930, 1940 ये लेवल्स हैं जिनको मार्केट टच करेगी। सो ये दोनों सिनेरियोज आपके सामने अगर ये देखें, अगर आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि मार्केट के पास अब हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये मेरी ब्लैक और ब्लू लाइन के दरमियान। इसके दरमियान हमने सेल तलाश करनी है, लेकिन अगर सेल ना हुआ और 2010 को ब्रेक करके मार्केट ऊपर चलेगी, मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया, तो फिर हम मार्केट को दोबारा से बाय ही करेंगे। यानी कि ऐसे ऐसे और फिर 2050 और 2080, 2082 यानी कि 2100 का लेवल भी लग सकता है। इस वीक में तो पर्टिकुलर नहीं, लेकिन अगले महीने मार्केट जो है एक नया हाई लगा सकती है दिसंबर 2023 में। आई होप आपको ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा समझ आ रही होंगी। मार्केट को कैसे एनालिसिस करना है फंडामेंटली और टेक्निकली, मैं अपने टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में बताता हूँ जो जारी है। टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स, उसकी अभी 2 क्लासेस ही हुई हैं, अभी भी आप ज्वाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स। और ये मैं टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स मैं कोई 3 साल बाद पढ़ा रहा हूँ। 3 साल से मैंने नहीं पढ़ाया टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको भी मार्केट की हाउ नो हो सके। एनीवे लेट्स बैक टू द पॉइंट। तो आपके पास बाइंग लेवल भी आ गया, सेलिंग लेवल भी आ गया। अगर हमने सेल करना है तो 2006 और 2002 के दरमियान सेल करेंगे, और अगर हमने बाय करना है तो यस बाय के भी यही लेवल है 1995, 2000 और 1980। लेकिन वो कंफर्मेशन का वेट करना है हमने कि मार्केट 2010 के लेवल को ब्रेकआउट करके क्लोज हो जाए और उसके बाद फिर हम फर्दर मार्केट के अंदर बाइंग तलाश करें। अस्सलाम वालेकुम अब्बास भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? ग्रेट ग्रेट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। अच्छा अब्बास भाई, जुमेरात को एक न्यूज़ आती है कि जंग ख़त्म हो गई है और सीज़ फायर कर रहे हैं। उन्होंने कुछ कैदी भी रिहा कर दिए जो उन्होंने बनाए हुए थे, यरगमाली रिहा कर दिए और एक मुआहदा तय पा गया। लोग ये समझ रहे थे कि गोल्ड इससे डाउन आएगा, सेल आएगा। क्या आने वाले दिनों में भी इसी तरह होगा? और क्या इस जंग की वजह से गोल्ड, अब जंग के रुकने की वजह से गोल्ड अप साइड पे मूव करेगा या डाउन साइड के ऊपर मूव करेगा? आपका क्या ख्याल है इस पर? जी, बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है, क्योंकि अगर हम गोल्ड को देखते हैं ना, तो ये जितनी ये वाली यहाँ इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक ये जितनी मूव थी, ये सारी की सारी बेशक। उसी रिस्क को, मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट को लेके थी। ऐसा ही है। और यहाँ तक पहुंचने के बाद आपको पता है ना, मार्केट हमेशा जो मूव करने की इसकी सलाहियत होती है ना, वो कुछ चीजों की ना एक्सपेक्टेशन बिल्ड होती है। वो जब एक्सपेक्टेशन फुलफिल्ड हो जाती है, तो उसके बाद जिन लोगों ने बाय किया होता है ना, उनके लिए उसमें उस तरह का बेनिफिट नहीं रहता। वो प्रॉफिट लेते हैं और ये वापस आ जाते हैं। मिडल ईस्ट कन्फ्लिक्ट में अगर आप बिल्कुल, मतलब हम वीक टू वीक या ट्रेड कर रहे थे, आपको पता होगा कि इन टाइम्स में एक थर्ड वर्ल्ड वॉर का सिनेरियो बन रहा था। क्या हो रहा था कि जी अपोनेंट साइड पे जी रशिया भी है, ईरान भी है, टर्की भी है, पूरी मुस्लिम वर्ल्ड है। दूसरी तरफ जी यूएस है, यूरोप है, वो एक अलायंस बन रहा है। इधर से यूएस के शिप्स मूव कर रहे हैं, उधर चाइना मूव कर रहे हैं। तो वो जब एक्सपेक्टेशंस इस तरह की वर्ल्ड वॉर की बिल्ड हो रही थी, तो ऑब्वियसली गोल्ड सेफ हेवन है, तो फिर तो गोल्ड के अंदर बाय आनी थी। लेकिन जब हम इन पॉइंट्स पे, इन डेट्स में पहुंचते हैं, तो भाई यूएस ने भी साफ कह दिया कि हमारी वहां ट्रूप्स फाइट नहीं करेंगे। ठीक हो गया। ऐसे ही है। जब ट्रूप्स फाइट नहीं करेंगे तो उसका मतलब है कि हम्म। पहला स्टेप तो यूएस ने ले लिया कि यार वो इस खित्ते में कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू ही नहीं करना चाहता। सही है। अब क्या है? अब देखें, इसराइल कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप कंटिन्यूसली कहीं वॉर में रहें। एक चीज, दूसरा, इसराइल के अपोनेंट कोई रेगुलर फौज या कोई रेगुलर मुल्क नहीं है। ठीक है ना। ऐसा वो ही है। एक इंडिपेंडेंट मूवमेंट की
मूवमेंट चलती हैं, वहां पर वो तहरीक है, उन्होंने आज़ादी लेनी है, तो वो कभी हमला करेंगे, कभी नहीं करेंगे, कभी इसराइल वहां पे जो सिविल हम्म। पॉपुलेशन है वो करेगा, तो वो रिस्क यहाँ आके काफी हद तक न्यूट्रलाइज हो गया। हम्म। मार्केट ने उसको रियलाइज कर लिया कि भाई ये रिस्क यहाँ पर न्यूट्रलाइज है। सो यहाँ हमें ये प्रॉफिट टेकिंग की लहर नजर आई। अब यहाँ उस रिस्क को लेके तो कोई खास खबर नहीं है, क्योंकि वहां पर उन्हें पता है कि पीस अकॉर्ड होना है और ऐसा चलना है, तो इसमें कुछ नहीं है। अब जो गोल्ड के लिए है ना, वो एक डिफरेंट सिचुएशन है। मतलब हम क्या कहते हैं कि अब हम रिस्क सेंटिमेंट से वापस आ गए हैं फाइनेंशियल डेवलपमेंट की तरफ। ऐसा ही है, बिल्कुल सही है। आपको भी पता है, सबको पता है कि हम जो गोल्ड ट्रेड करते हैं ना, वो डॉलर की टर्म में होता है, एक्जे यूएसडी। ठीक हो गया। ऐसा ही है। सो हाँ, इस सही है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट होता है वो डॉलर की डेवलपमेंट होती है। ठीक है। हम्म। अब इस पूरे वीक के अंदर भी अगर हम देखते हैं ना कि गोल्ड ने अगर फॉर एग्जांपल एक शेकडाउन मूव बनाई है, 1960 तक गया और वहां से वापस ये 2000 के करीब आया है, तो उसमें मेयरली जो सबसे बड़ी वजह है वो ये आपके सामने लिखी हुई है। ठीक फेडरल है रिजर्व, ओके 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 ओके। जी, फेडरल रिजर्व ऐसा फील होता है मार्केट को। ठीक हो गया ना। अब कल को वो चेंज भी हो सकते हैं, याद रख लें। हमारी हम्म। ये जो एनालिसिस की होती है ना ऐसे चीजें, ही। ये आज की हैं। फॉर एग्जांपल अब कल के दिन में कोई नया ऐसा ग्लोबल इवेंट हो जाए, तो लोग हमारी इस चीज को उसके साथ अटैच कर दें, तो वो उसके हम जिम्मेदार नहीं होते। अभी तक में क्या है एग्री। कि फेडरल रिजर्व की तरफ से नजर आ रहा है मार्केट को कि आगे वो रेट हाइक नहीं कर रहे। ठीक हो गया। ये बड़ी न्यूज़ इसको है। आपको, हाँ, इसको आपको पता है कि हम, और ये मतलब अपनी तारीफ हमें नहीं नाम करते हैं, ना ही हमें शौक है, लेकिन हमने यहाँ ये चीज दिखाना शुरू की थी कि जिससे ना आप डॉलर की स्ट्रेंथ को देख सकते हैं। ऑब्वियसली ये फारिक उस्ताद का ही एक प्रोडक्ट है जिसको पाकिस्तान में बहुत सारे लोग दिखा रहे हैं। ठीक हो गया। अगर कोई दिखाते भी होंगे तो खैर हमें आइडिया नहीं है, हमारे अरीब करीब में कोई भी नहीं दिखा रहा था। ऐसे ही है। ठीक है। ये अब दिसंबर की मीटिंग आपके सामने है। आपको पता ही है 75 से ऊपर होती है तो मार्केट इनको ना एब्जॉर्ब कर लेती है। इस मूव को मार्केट ऑलरेडी, जिसको कहते हैं ना फाइनेंशियल टर्म्स में, प्राइस इन कर लेती है। तो ये मूव ऐसे ऑलरेडी ही है। प्राइस इन हो चुकी है। क्या प्राइस इन हो चुका है कि फेडरल रिजर्व रेट हाइक नहीं कर रहा। लेकिन गोल्ड को क्या मूव करवाएगा कि डॉलर की फर्दर वीकनेस क्या है, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि जो ये ईज वाला एलिमेंट है ये कहाँ फुलफिल हो रहा है। अगर आपको राहिल याद हो तो एफओएमसी के बाद से हमने देखा था, थोड़ी हॉकिश एफओएमसी थी। ठीक है। हम्म। उसमें हमें क्या नजर आया था कि ये लोग सितंबर में रेट कट करेंगे, ऐसा ही है। ऐसे ही है। ठीक है। अब जो रेट कट की प्रोबेबिलिटीज हैं वो मार्च पे आ गई हैं। यानी कि और कम हो गई, यानी कि 2024 के स्टार्टिंग में हाँ ही। ये, जी, ये, या यहाँ ये देखे ना, ये मार्च में पहले यहाँ 0% थी। ऐसे ही है। ऐसे ही है। ठीक है। तो डॉलर के अंदर हमें अब जो है फर्दर वीकनेस नजर आ रही है, और ऑब्वियसली डॉलर के ये वाले जो टारगेट्स हैं ये हमें अब आने वाले टाइम में होते हुए नजर आ रहे हैं। तो यही पॉलिसी जो है, ये गोल्ड की जो अपसाइड मूव है उसमें रुकावट थी। अब ये कंक्लूड होने जा रही है, तो फिर ऑब्वियसली गोल्ड के अंदर एक अपसाइड का मोमेंटम मौजूद है। आपके कहने का मतलब ये है कि अब जो रेट ईज की तरफ मार्केट जल्द जल्द आ रही है, उसकी वजह से डॉलर जो इंडेक्स है उसके अंदर आपको थोड़ी सी कमज़ोरी नज़र आ रही है, और यही चीज़ गोल्ड को अपसाइड पे मूव करवा रही है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, मैं, हाँ, अभी तो मैं सिर्फ उनके ना रेट साइकिल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी वीडियो को चौंका टेम्पो सिर्फ गोल्ड पे होता है। हम्म। हाँ, हमें डॉलर की अगर वीकनेस और देखनी है तो उसमें क्या होता है, आपको उसकी लेबर मार्केट देखना पड़ती है। हम्म। आप उसको जो मैन्युफैक्चरिंग और जो इंडस्ट्री का कंसर्न है वो देखना पड़ता है, तो वो भी हमें नजर आ रहा है। ठीक है। हम्म। मैन्युफैक्चरिंग भी ड्रॉप हो रही है। आप लास्ट फ्राइडे का भी डाटा देख रहे हैं, तो उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग का पीएमआई है, सर्विसेज का बेटर था, जो हम्म। मैन्युफैक्चरिंग का पीएमआई है वो ड्रॉप हुआ है। ठीक है। और लेबर मार्केट के अंदर आपको पता है, हाँ, इस दफा थर्सडे के जो वीकली क्लेम्स थे वो बेटर आए हैं, लेकिन पीछे वो ड्रॉप हो रहे हैं। ठीक है। ऐसा ही है। तो ये चीज यूएस के ऊपर एक ड्रैग क्रिएट कर रही है। हम्म। प्लस चूंकि फेडरल रिजर्व अब फर्दर रेट हाइक नहीं करता, तो करेंसी आपको पता है कि हमेशा जो स्ट्रेंथ लेती है वो रेट हाइक की स्पेकुलेशन से लेती है। और जब रेट हम्म। कट की बातें होंगी, और रेट कट की बातें पहले ये था कि ये लोग लंबा होल्ड करेंगे, हम्म। अब ये होल्ड नहीं कर रहे। और ये कौन हमें बता रहा है? ये हमें मार्केट के अंदर जो इनकी एक्सपेक्टेशंस है ना, हम उसे फेड वॉच टूल से देखते हैं, तो वो हमें एक्सपेक्टेशंस बता रही हैं कि अब ये शायद अर्लियर रेट कट करें, और जितनी पॉसिबिलिटी रेट कट की नीचे ड्रैग होगी,
उतना डॉलर के अंदर वीकनेस का होगा। और गोल्ड अगर कहीं आपको इंट्राडे में नीचे मिलता है तो दैट वुड बी अ चांस फॉर बाय। अच्छा अब्बास भाई, अब मैं आता हूँ अपनी ईयरली फोरकास्ट के ऊपर, क्योंकि आज की जो गोल्ड वीकली एनालिसिस हमने रिकॉर्ड करवाया ना, मेरा उस पे ज़्यादातर जो फोकस था वो ईयरली फोरकास्ट पे था, जो हमने की थी आपको याद होगा जनवरी 2023 के स्टार्ट में। उसमें जब हमने एक नई हाई की बात कर रहे थे और लोग उसको मजाक समझ रहे थे, अभी वो चीज़ें होती नज़र आ रही हैं। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये जो मंथली क्लोजिंग है इस दफ़ा, वो आप कहाँ देख रहे हैं, और इस दिसंबर में क्या आप नया हाई देख रहे हैं या जनवरी में आप नया हाई देख रहे हैं गोल्ड के अंदर स्पेसिफिकली? अगर तुम्हें इस नवंबर की बात करूं कि नवंबर में नया हाई, दैट मींस के गोल्ड को ये वाला एरिया और ये वाला एरिया और ये वाला एरिया ब्रेक करना है, यस। तो वो मुझे नहीं लगता, क्योंकि आगे आपको पता है कि 4 ट्रेडिंग डेज हैं। 30th फ्राइडे थर्सडे को है, तो फर्स्ट को तक मुझे नहीं लगता कि ये इतनी बड़ी हम मूवमेंट कर दिसंबर की लेगा, बात क्योंकि करते हैं ना। हाँ हाँ, दिसंबर में ऑब्वियसली मूव हो सकती है, और दिसंबर में ये वाला एरिया जो है ना, ये वाला एरिया टेस्ट हो सकता है। अब डिपेंडिंग अपॉन कि इस मंथ की कैंडल जैसे ये बनी हुई है, ये कहीं यहाँ क्लोज हो जाती है 2030 वगैरह के करीब, तो ऑब्वियसली फिर अगला टारगेट आसान है। एक महीने में आपको पता है $40-45 मूव करना, वो गोल्ड के लिए कोई इतनी बड़ी हर्डल नहीं है। क्योंकि अभी ठीक है। मार्केट 2000 के करीब खड़ी है, और 2030 2032 के ऊपर आ जाती है, तो फिर 20-30 डॉलर और ये 40-50 डॉलर मूव करना गोल्ड के लिए कोई मसला नहीं है। देखें ऑब्वियसली हम जिन चीज़ों को देखते हैं, इनके जो डॉलर के की पॉइंट्स देखने होते हैं। 14-15 दिसंबर को इनकी एफओएमसी है, ऐसे जहां ही हम देख चुके हैं कि अब रेट हाइक की कोई मतलब बात ही नहीं है। 95% प्रोबेबिलिटी बन चुकी है कि सेम रेट रहेगा। एक सेम चीज़ हो रेट गई। रहेगा, ऐसे ही है। इस वीक के अंदर भी, अगर हम इस वीक में पर्टिकुलर बात करते हैं ना, तो हमें इस वीक के अंदर भी ढेर सारे जो उनके मेंबर्स हैं ना, वो हमें बात करते हुए नजर आएंगे। ऑलमोस्ट अगर हम यहाँ 4 हैं देखें, जो मैंने देखे थे, अभी आपको जी शायद ये, कुछ। जी बिल्कुल, यहाँ पर और ये पांचवा देखें। हाँ, पॉल खुद बात कर रहा है इस वीक। पावल ने, बिल्कुल उनके चेयर ने बात करनी है फ्राइडे को। यहाँ हम देखते हैं ये वाला ट्यूसडे वाले दिन इम्पोर्टेंट है। ये कंज्यूमर कॉन्फिडेंस फर्दर ड्रॉप होता है, तो ये भी गोल्ड को बाय साइड दिखाएगा। ये मेंबर अगर यही बात करते हैं कि हाँ इट इज डन, हमें फर्दर रेट सॉरी नहीं करना, ठीक हो गया, तो इसका मतलब होगा कि गोल्ड की अगली वीक की जो क्लोजिंग है वो अपसाइड हो सकती है। ठीक है। नंबर 2, इसी दिन अगर आप देखते हैं तो गोल्सबी, वेलर, बोमैन, बार, इन चारों ने बात करनी है। और ये चारों अगर ये बात करते हैं कि हाँ रेट हाइक तो डन है, और अगर मार्केट में सिचुएशन ये वारंट करती है, तो फिर हमें रेट कट की पॉसिबिलिटी, या इनमें से कोई एक ये कह देता है कि हमें थोड़ा अर्ली रेट कट में जाना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो ये सितंबर की बात कर रहे थे, अब मार्केट मार्च के अंदर भी देखना शुरू हो गई है, तो वो भी डॉलर डॉलर पे ड्रैग होगा, और गोल्ड के लिए एक अपसाइड मोमेंटम होगा। अच्छा फिर अब्बास भाई, बिल्कुल। ये जी, बात बताइएगा मुझे कि अगर ये रेट कट की बातें करते हैं और रेट ना हाइक करने की बातें करते हैं, तो ये डविश टून ही होगी ना, इसको डविश टून कहेंगे बिल्कुल ना? डोविश स्टोन। जी जी, बिल्कुल डोविश स्टोन है। इसी 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 को तो हम कह रहे हैं ना कि ये इनका डोविश स्टैंस हो चुका है। ये देखे ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ मोर फेडरल रिजर्व डोविश पॉलिसी, ये हो चुकी है। उसकी वजह क्या है? देखें, लास्ट आपने अगर गोल्ड के अंदर वीक में देखा हो, इससे प्रीवियस वीक में, तो सीपीआई के ऊपर ही गोल्ड के अंदर मूवमेंट हुई थी। ठीक है। और सीपीआई आई थिंक 3.7 से 3.3 के करीब ये ईयर ऑन ईयर की फोरकास्ट है, तो ये ड्रॉप हो गया था, और साथ में कोर के फिगर भी ड्रॉप हो गए थे। ठीक है। तो क्योंकि देखें इन्होंने 9.1 से इन्फ्लेशन को ये 3.3 पे ले आए हैं एक साल के अंदर अंदर, तो ओए इसका हो। मतलब है कि इन लोग, हाँ अब काफी डेवलपमेंट है ना। देखें कोई 60-70% तो उन्होंने महंगाई को कम कर लिया है, तो आई थिंक इन हालात में ये एक बेहतरीन किस्म की इनकी, इस वक्त देखें यूरोजोन की निस्बत, यूके की निस्बत यूएस में सीपीआई कम है। प्लस अगर आप इनके जीडीपी के फिगर देखें, तो यूके और यूरो के अंदर जो है वो तो कंट्रैक्शन में है। आपने अभी लास्ट वीक में दोनों का डाटा देखा होगा, वो जीरो से यस नीचे है। यस यस। जबकि यूएस में जो डाटा है वो बहुत अच्छा है। मतलब अभी भी यहाँ देखें ना आपको, तो ये थर्ड क्वार्टर के जीडीपी के नंबर कहाँ 5 पे नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इनके पास अब स्पेस मौजूद है कि जहां पर ये अब रेट कट भी करने जाए ना, तो उनकी इकोनॉमी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो ये डोविस स्टैंस भी ले सकते हैं। अच्छा तो अब्बास भाई, ये तो हो गई बातें। अब हमें ये बताएं
कि गोल्ड को नेक्स्ट वीक आप कहाँ पे देख रहे हैं, लेकिन इससे भी पहले मुझे देखिए ये बताएं कि डॉलर इंडेक्स को आप कहाँ पे देख रहे हैं। डॉलर इंडेक्स को तो देखिए, ये वाला वीक जो का था वैसे थोड़ा लो ट्रेडिंग वीक था, वॉल्यूम कम था। हाँ ऐसा ही तो है। जो उससे प्रीवियस वीक में जो प्रेशर बिल्डअप हुआ है, ऑब्वियसली वो एक है। अब अगर ये आपको पता है मार्केट में अब नेचुरल एक रिट्रेसमेंट भी होती है, ये थोड़ी सी रिट्रेसमेंट देता है, कहीं ऊपर आता है तो फिर भी इसके अंदर डाउन मूवमेंट है। उसकी वजह कि जब तक मार्केट रेट कट की पॉसिबिलिटीज को एक्सपेक्ट कर रही है और उनके अंदर ग्रेजुअली इंक्रीज देखा जा रहा है, तो ऑब्वियसली डॉलर इंडेक्स के अंदर एक प्रेशर होगा। एक चीज हो गई, फॉर एग्जाम्पल इस चीज को, और जब इसके अंदर कम से कम मैं ये वाले एरियाज को तो टेस्टिंग होता देख रहा हूँ इस साल के एंड तक, जो ये वाले एरियाज है। यानी कि 101 डन पड़ा है, 101 और हाँ, 100। 101 का एरिया जो है ना, आपको पता है यहाँ पर सपोर्ट ज्यादा है। ठीक है, मतलब यहाँ से एक आध वीक में ये नीचे हुआ था, फिर दोबारा ऊपर आ गया था। ठीक है, तो 101 ऐसे के ही है। करीब का एरिया है। हाँ, अब ये 101 के करीब आता है तो इसके अगेंस्ट में जो भी इसका काउंटर पार्ट है, क्योंकि आपको पता है कि इंडेक्स के अंदर मेजर 57% पार्ट यूरो का है। तो यूरो में कोई धांसू परफॉर्मेंस नहीं है। आप लास्ट वीक के भी पीएमआई के डाटा उठा लें, जीडीपी के फिगर देख लें, तो वो भी मरे हुए ही हैं, कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन जो का डॉलर इंडेक्स ने गिरना है तो उनको बेनिफिट हो जाना है, और वही हम यूरो यूएसटी में देख रहे हैं कि यूरो यूएसटी हमें बगैर किसी सॉलिड परफॉर्मेंस के जो है ना वो मूव करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, एग्री एग्री, ऐसा ही है। और सेम ब्रिटिश पाउंड में, मतलब ब्रिटिश पाउंड तो और भी ज्यादा मूव कर रहा है। हम्म। और ये इन दोनों को पेयर्स को हमने बाय करवाया भी हुआ था पहले अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल, हमने यूरो यूएसटी को और ब्रिटिश पाउंड को, इन दोनों को बाय करवा रखा है। यूरो को हमने बाय करवाया था, वो हमारा लेवल रिकॉर्डिंग पे है, एफओएमसी की मीटिंग के बाद से हमने बाय करवाया था, और वो ये वाला लेवल था। ठीक है, और ये उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह ये मूव कर रहा है। हाँ, इस मूव के अंदर यूरो की अपनी स्ट्रेंथ कम है, डॉलर की वीकनेस ज्यादा है, ये पॉइंट हमेशा मेंशन में रखना पड़ेगा, क्योंकि यूरो के अंदर काफी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि ये टॉपिक नहीं है, वरना वो भी जरूर डिस्कस कर देते। और दूसरी तरफ ब्रिटिश पाउंड को हमने 1.21 के करीब से बाय करवाया हुआ था। ठीक है, और इसकी भी आप देख सकते हैं, ये तो यूरो की निस्बत भी ज्यादा मूव की है। बट ये भी आप नहीं कह सकते कि कोई ब्रिटिश पाउंड की इकोनॉमी में कोई बहुत ब्लॉकबस्टर चेंज आ गया है। हाँ, इनका जो बजट था वो अच्छा था, इन्होंने टैक्सेस के ऊपर कट रखा है, लेकिन वो लग यही रहा है कि जो सिटिंग गवर्नमेंट है ना, वो क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं तो उन्होंने उस हिसाब से पॉलिसी को तरतीब दिया है। लेकिन ये ज्यादा अमल डॉलर की वीकनेस का है। ग्रेट और ग्रेट, अब अगर थैंक यू हम, वेरी मच अब्बास जी भाई, आपने ये बताया हमें कि टॉपिक हमारा गोल्ड है, तो गोल्ड की नेक्स्ट वीक की मूव बताएं जनाब, क्या लगता है हाँ जी आपको बिल्कुल, हाँ, गोल्ड की नेक्स्ट वीक की मूव जरूरी बताना ये है कि मैं कम से कम जो है इन लेवल्स का वेट करूंगा जहां से मुझे सेफ ट्रेड मिल सकती है। लेवल और ये क्या है जी, लेवल्स क्या, अगर ये प्राइस लेवल की बात बनते करें हैं तो? 1978 से 1983 का एरिया, या आप 85 के अराउंड में कह लें, मतलब स्टॉप लॉस आप यहाँ 78 के करीब रखते हैं। और ये, बट आपको पता होता है ये अब वीकली एडजस्टमेंट है। इन केस कोई कैटेस्ट्रॉफिक किस्म की सिचुएशन हो जाती है जो इस वक्त नहीं है हमारी नज़रों में, कोई ऐसी डेवलपमेंट हो जाती है, तो ऑब्वियसली फिर सेंटीमेंट जो होता है ना वो प्रिवेल करता है, वो फिर किसी चीज़ को नहीं मानता। बेस्ड ऑन आज तक का जो फंडामेंटल डेवलपमेंट है, प्लस जो भी इस वक्त जो इसके टेक्निक्स बता रहे हैं, मुझे ये लग रहा है कि ये वाला एरिया जो है ये अच्छा और स्ट्रॉन्ग किस्म का बाय है गोल्ड के लिए। ओके, तो ये गोल्ड इतना रिट्रेसमेंट आपको लेता हुआ दिख रहा है जिस लेवल से आप बाय कर रहे हैं, डेट मीन कि 1985 पे 1980 पे उसको आना देखें पड़ेगा, $20 की ये मूव है ये। देखें, $15 की मूव गोल्ड के लिए इतना बड़ा इशू नहीं है। फॉर एग्जांपल ट्यूसडे वाले दिन ही सेंटीमेंट, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का बेटर आ जाता है, और मेंबर कोई हॉकी स्टोन डेवलप कर लेते हैं, तो हम ये एरिया जो है ना ये टेस्ट होता हुआ देख सकते हैं। ओके, ग्रेट ग्रेट। अब मुझे अब्बास भाई ये बताएं कि जो हमारी ओपन इंटरेस्ट है या कोर्ट रिपोर्ट है वो क्या कह रही है, अगर वो अपडेट हो गई हैं तो वो दिखा दें हमें। देखें, ओपन इंटरेस्ट में शायद अभी देख लेता हूँ अपडेट हुआ है कि नहीं। सीओटी रिपोर्ट आपको पता है थैंक्स गिविंग और उसकी वजह से फ्राइडे में वहाँ हॉली थी, वो अभी रिलीज नहीं हुई। ओके। ठीक है, वो मंडे को रिलीज होगी। जी, और ओपन इंटरेस्ट की अगर हम बात कर लें तो ओपन इंटरेस्ट हमें आपको पता है ये लास्ट 2 डेज में क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है प्रॉफिट टेकिंग के एलिमेंट्स बता रहा है। ठीक हो गया, क्योंकि देखें ओपन इंटरेस्ट का गिरना इसी चीज का होता है कि लोग एग्जिट ले गए हैं।
ठीक है, बार बार 2000 का लेवल टच होता है, कुछ लोग एग्जिट लेते हैं, टच होता है, कुछ लोग एग्जिट ले रहे हैं। सो अगर ये बिहेवियर एक आध दिन और भी आगे रहता है तो वही मे सी 1985 के करीब के ना एक रिट्रेसमेंट जो है वो हमें बनती हुई नजर आ सकती है। और फिर बहुत इंपॉर्टेंट होगा ट्यूसडे वाले डाटे के साथ आप अपनी गोल्ड की मूव को लेके चलें, जहां पर आपके ना स्टॉप लॉस बहुत तगड़े हो सकते हैं, बहुत शॉर्ट हो सकते हैं। ग्रेट 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 ग्रेट। ओके अब्बास भाई, कंक्लूड कर दें ज़रा गोल्ड के वीकली एनालिसिस को, आपकी तरफ से क्या फाइनल वर्ड्स हैं, कंक्लूड कर दें। जी, मैं बिल्कुल गोल्ड की कंक्लूड करते देता हूं कि आप इसके अंदर बायस अपना जो शॉर्टर टर्म में जिन्होंने स्कैल्प करना है ऑब्वियसली वो ट्रेड डिफरेंट होती है, लेकिन लॉन्गर टर्म में आप इस पुल बैक का वेट करें, स्पेशली ट्यूसडे के डाटे को देखें। वो पुल बैक आपको यहाँ कहीं से एंट्री का पॉइंट देता है तो फिर सेफर एंट्री हो सकती है। हमारा बायस गोल्ड के अंदर लॉन्गर टर्म में बाय साइड का है, तो ऑब्वियसली ये पैटर्न भी, जो ये स्ट्रक्चर भी बता रहा है कि यहाँ पर इन्होंने जो सप्लाई है ना काफी हद तक ड्राई कर ली है, एंड इट मे नाउ ब्रस्ट इनटू द अपसाइड डिपेंडिंग अपॉन द अपकमिंग यूएस डाटा। उसको क्लोजली मॉनिटर कीजिएगा। जी ग्रेट, थैंक यू थैंक यू। जी अब्बास ओके भाई, फाइनल वर्ड आपने क्या दिए, अपना बता दें, लास्ट में मैसेज है हमारे लिए कुछ तो बड़ा इंपॉर्टेंट सा बता दें हमें। थैंक यू। जी, एंड ऑफ द डे मैसेज हमेशा यही होता है कि देखें ये एक इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड और सोफिस्टिकेटेड किस्म का बिजनेस है। इसको आप जब प्रोफेशनली हैंडल करेंगे बिजनेस अप्रोच के साथ, तो आप इसमें से हमेशा अच्छे रिटर्न ले लेंगे। और वो आप कैसे कर सकते हैं? आपको डेफिनेटली डेफिनेटली अपनी स्किल्स को बिल्ड करना है। आपको अपने आप को तैयार करना है कि आप खुद ही मार्केट की जो ये छोटे छोटे जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, जहां पे मार्केट में मूव डेवलप होती है कि कैसे सेंटीमेंट मूव को यहाँ से यहाँ बदल देता है, फिर यहाँ से यहाँ बदल देता है, ये सारी चीजों को आपको ग्रिप करना है। हमारा जो नेक्स्ट बैच है वो मंडे से स्टार्ट होने वाला है। उस बैच के अंदर क्या खासा है, देखें, हम कोशिश ये करते हैं कि ये जो सेंटीमेंट जब यहाँ से चेंज होता है, तो वो लोग जो इन चीजों को ग्रिप कर चुके हैं उनको पहले से ही आइडिया हो जाता है कि यार ये सेंटीमेंट की मूव है और ये कब इसने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। हमारे पास ऐसे टूल्स हैं, हमारे पास ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जिनसे हम इस मूव को वेरीफाई कर लेते हैं। याद रख लें, आपको हमेशा इस बिजनेस को, अगर आपने इसके अंदर ग्रो करना है, तो आपको अपने स्किल्स के ऊपर काम करना होगा, आपको अपने स्किल्स को डेवलप करना होगा। सो इस वक्त ढेर सारे प्रोमोज चल रहे हैं, हमारी टीम की तरफ से भी प्रोमोज हैं। इन प्रोमोज को अवेल करें, बजाय इसके कि आपको फुल फीस देना पड़े। ये इस वक्त आपके लिए ढेर सारी ऑफर्स चल रही हैं, ऑफर्स को अवेल करें और हमें मंडे से ज्वाइन करें, ताकि जो नेक्स्ट ईयर के लिए आप अपने आप को प्लान करें, एंड 2024 वुड बी द अर्निंग ईयर फॉर यू। थैंक यू अब्बास भाई, बहुत शुक्रिया। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ गोल्ड वीकली एनालिसिस की इस वीडियो को शेयर करें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।